नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 70 प्लस है। 70 साल से ज़्यादा की उम्र है इनकी। मानसिक संतुलन फ़िलहाल ठीक इनका नहीं है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी का तो ऐसे लोग हमेशा मेहनत करके ही जीवन यापन करते हैं। इस उम्र में भी ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर रही है। तो इनके हाथ में नियति ने ही लिख दिया था कि लाइफ टाइम इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इनकी सारी उंगलियों को अगर आप देखेंगे तो लंबाई तो ठीक है इनकी उंगलियों की, लेकिन अगर ऊपरी पोर अगर आप देखें तो फैले हुए पोर हैं ये। और इस तरह के पोर जब होते हैं किसी व्यक्ति के तो ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन जो होता है ठीक नहीं होता है। प्रायः ऐसे लोगों की अगर रेखाएं बहुत अच्छी भी हों, मेजर लाइनें अच्छी भी हों, केवल पोर इस तरह के हो जाएं तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति बड़बोले स्वभाव का होगा। उसे सही गलत की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होगी, बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर करेगा। ये तो साधारण स्थिति में बात हो गई, लेकिन इनकी तो मेजर लाइनें भी डिस्टर्ब हैं, इस वजह से इनकी ये समस्या है। तो जब भी फिंगर इस तरह से चौड़े पोर होते हैं उंगलियों के ऊपरी पोर, तो फिर यह कम बुद्धिमत्ता के स्तर को बताते हैं। सारी उंगलियों को अगर देखें तो लिटिल फिंगर सबसे ज़्यादा लंबाई और मोटाई कम है। तो मैनेजमेंट में कमी है। घर परिवार में रहते हुए भी, हाउसवाइफ रहते हुए भी अवश्य ही यह अपने घर परिवार को सही तरीके से नहीं संभाल पाई होंगी। ये इनका हाथ देखकर ही जाना जा सकता है। सन फिंगर की लंबाई मोटाई ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ही है। तो हो सकता है स्वभाव में इनके गुस्सा भी जरूर रहा होगा अवश्य ही गुस्सा। इनकी मेजर लाइन भी ये बात को बताती है कि जब भी इस तरह से लंबाई सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है और ऊपरी पोर इस तरह का होता है तो स्वभाव में गुस्सा भी होता है व्यक्ति के। वैसे भी थोड़ी हटकर चल रही है, तो फिर नज़दीकी संबंधियों में भी इनकी बहुत ज़्यादा पूछ परख नहीं रही होगी और इनका तालमेल नहीं बैठता रहा होगा। शनि फिंगर भी वही बात बताती है और गुरु फिंगर भी ये बात बताती है कि लीडरशिप इनकी नहीं रही होगी अवश्य ही। लाइफ पार्टनर का कहा है इनको मानना पड़ता रहा होगा, इनकी घर परिवार में नहीं चलती रही होगी। फिर भी ये जिद्दी नेचर इनका था, ये बात इनका हाथ बताता है। ये गैप बताती है लाइफ पार्टनर से तनाव थे। ये गैप बताती है कि अगर पुत्र वगैरह रहे होंगे या रिलेटिव रहे होंगे उनसे भी तनाव रहे होंगे। और ये गैप बताती है कि अपनी मर्जी की मालिक की अवश्य थी, किसी की सुनती वगैरह ये बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये बात इनके हाथ से दिखाई पड़ती है। थंब को अगर देखेंगे तो स्पष्ट थंब नहीं है, फिर भी सीधा दिखाई पड़ता है। तो जिद्दी नेचर, किसी पर विश्वास न करना, ये सारी बातें हैं। माउंट अगर इनके देखेंगे तो गुरु माउंट तो एवरेज कह सकते हैं। तो इनको वैवाहिक सुख बहुत ज़्यादा नहीं मिला, ऐसा बताया गया इनकी ओर से कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही दुख भरा था। शनि को देखते हैं तो शनि अंदर की ओर धंसा हुआ शनि है, अच्छा शनि नहीं है इनका। भाग्य रेखा भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस उम्र में भी इनको मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करना पड़ रहा है। सन को देखेंगे तो सन भी इनका बहुत अच्छा सन नहीं है, ना ही तो कोई बहुत अच्छी सन रेखा है, कोई नेम फेम नहीं। ये इनके हाथ से दिखाई पड़ता है। निगेटिव सन इनका कह सकते हैं। बुध में भी वही बात है, बुध इनका अच्छा नहीं है। विवाह रेखा भी इनकी इनके विवाह विच्छेद को बताती है। तो रुपए पैसे की तंगी का सामना भी इनको जीवन भर करना पड़ा होगा अवश्य ही। मंगल को अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहा होगा आपको। एक डॉट ही काफ़ी है डिप्रेशन में डालने के लिए, या बहुत बार दिमाग में ऐसा कुछ हो जाए कि पागलपन की हद तक भी ये सिर्फ एक डॉट पहुंचा सकता है। मंगल पर जब एक डॉट आ जाता है तो इस तरह की निगेटिविटी कि दिमाग में इतनी गर्मी दे दे कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, ये एक डॉट इतनी ताकत रखता है। इनके साथ भी अवश्य ही वही हुआ होगा। निम्न मंगल को बहुत स्पेस नहीं है, तो अपनों का सुख सहयोग इनको नहीं मिला होगा बहुत ज़्यादा।
शुक्र को देखेंगे तो इस उम्र में भी इतना ज़्यादा फ्लैट है, तो सुख सुविधाओं का अभाव आजीवन इनको रहा होगा, लेकिन सपोर्ट इनको किया होगा किसी न किसी ने अवश्य ही, भले ही मानवता के नाते ही सही। सपोर्टिंग नेचर वाले लोग इनके साथ में हमेशा से रहे हैं। केतु तो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है इनका, केतु में कोई बहुत लाभ के चिन्ह वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वही बात चंद्र में है, चंद्र में स्पेस अच्छी है लेकिन रेखाएं चंद्र पर अच्छी नहीं चल रही हैं। इनकी स्वास्थ्य रेखा इस उम्र में भी है, भले ही थोड़ी निगेटिविटी लिए हुए है, लेकिन है का मतलब ये है कि स्वास्थ्य रेखा ठीक ठाक सी है। निगेटिव भले ही है लेकिन फिर भी ये स्वास्थ्य रेखा आम गृहिणी की तुलना में या आम कामकाजी महिला की जो अब के युग में स्वास्थ्य रेखा होती है उससे ये रेखा फिर भी मैं अच्छी कहूँगा। यही कारण है कि इस उम्र में भी इनके हाथ पैर चल रहे हैं और ये अपना रोजी रोजगार खुद कर रही हैं और अपना जीवन यापन भी ये खुद कर रही हैं। उस हिसाब से ये कंडीशन अच्छी मानी जाएगी। ये सीढ़ीनुमा आकृति है इस उम्र में कि स्वास्थ्य इनका ठीक ठाक और जीवन यापन ये खुद कर रही हैं अपने दम पर। सारी मेजर लाइनों को देखने से पहले इनका राहु अगर देखते हैं तो राहु प्रभावित हाथ है ये, राहु इनका अच्छा नहीं है। राहु का प्रभाव इनके जीवन में काफ़ी अवश्य ही रहा होगा। राहु मानसिक तनाव भी देता है, डिप्रेशन भी देता है, पागलपन भी देता है। अचानक कोई विपरीत घटनाएं जिसका जीवन पर अच्छा असर ना हो, यह सारा कुछ राहु देता है। इनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। आप इनकी हृदय रेखा देखें तो दुर्लभतम श्रेणी की हृदय रेखा है इनकी, गुरु तक जाती हुई हृदय रेखा। लेकिन ये रेखा को अगर आप देखेंगे तो ऐसी रेखा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है, लेकिन इसका मायना क्या है वह मैं अवश्य ही आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। हृदय रेखा को हृदय के लिए देखा जाता है। इनका अगर ये ब्रांच देखें हृदय रेखा का तो काफ़ी डार्क है, जो इस बात का सबूत है कि इनके जीवन में कुछ हृदय विदारक घटना हुई है और अवश्य हुई है। लेकिन ये रेखा जो फैल कर चलती हुई रेखा, ऐसा लगता है कि रेखा इसके रेखा के भीतर समा गई है। एक तरह के ये सर्प का सा मुँह लगता है और सर्प के अंदर के मुंह में रेखा समा गई है, ऐसा दिख पड़ता है। तो कोई ऐसी घटना जिसका इनके हृदय पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हो, बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ा हो, फिर भी यह इस स्थिति का संकेत देती है कि एक तरह से रेखा इनका प्रोटेक्शन भी कर रही है। सर्प सा मुँह फैला हुआ इस रेखा का है कि डार्क वाली रेखा इस पतली रेखा के मुंह में समा गई। तो ना तो इनको अभी अपने कोई नाम प्रतिष्ठा की फिक्र है, ना ही तो किसी तरह की कोई बदनामी वगैरह की इनको फिक्र है, ना ही तो इनके दिल पर कोई टेंशन है, ना ही तो इनके दिमाग पर कोई संतुलन है। कुल मिला के यह दुर्लभतम श्रेणी की रेखा इसी बात का संकेत है कि कैसी भी विपरीत स्थिति फिलहाल इनके जीवन में हो, इनके दिल और दिमाग पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं है। ये बात इनको देखकर भी समझा जा सकता है और इनको मैं प्रैक्टिकल देख भी चुका हूँ, तो मुझे तो यही बात लगी। तो ये रेखा इनकी हृदय रेखा बहुत ही दुर्लभतम श्रेणी की रेखा है। मस्तिष्क रेखा इनकी हटकर चल रही है, जो इनके जिद्दी नेचर को बताती है। जब भी इस तरह से मस्तिष्क रेखा हटकर चलती है जीवन रेखा से, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है, जमाने से थोड़ी हटकर सोच ऐसे लोगों की जरूर होती है। और 50 की आयु के पहले एज 45 के आसपास इनके जीवन में निगेटिविटी हुई है, जिसका इनके दिल और दिमाग पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। ये बात इनकी हृदय रेखा भी बताती है और ये बात इनकी मस्तिष्क रेखा भी बता रही है। लाइफ लाइन को देखेंगे तो अच्छी खासी लंबी लाइफ लाइन है, जो इनकी लंबी आयु का प्रतीक है। और लंबी आयु इनकी है ही, 70 वर्ष से ज़्यादा आयु है, तो लंबी आयु तो अच्छी खासी है, जी चुकी हैं। और इस उम्र में भी इनका स्वास्थ्य काफ़ी बढ़िया सा दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ दिल और दिमाग पर इनका संतुलन नहीं है, जो इनके हाथ बता रहे हैं। इनके सारे उंगलियों के पोरों को अगर देखें तो हर पोर पर आड़ी रेखा है, सभी पोरों पर इनकी आड़ी रेखा दिखाई पड़ रही है। तो ना तो भौतिक सुख सुविधाएँ जैसा कि बताया जाता है, जैसा कि उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि निचले पोरों को भौतिक सुख सुविधाओं के लिए देखा जाता है, तो उस पर आड़े पोर सुख सुविधाएँ नहीं। मध्य पोर को व्यवहारिकता के लिए देखा जाता है, तो इस पर भी आड़े पोर, इस पर भी आड़ी रेखाएं, तो व्यवहारिकता में भी खरे नहीं उतर पा रहे जमाने के हिसाब से। और ऊपरी पोर तो ईश्वर ने ही इनके चौड़े बना दिए हैं। तो
बहुत अधिक माइंड या शार्प माइंड ऐसे लोगों का नहीं होता। ये बात तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ इस हाथ को देखकर। और जिस तरह का इनका सन माउंट है, संतान का सुख सहयोग भी अवश्य ही नहीं मिला होगा। इनकी ये गैप भी बताती है और ये सन माउंट भी बताता है कि संतान का सुख और सहयोग इनको नहीं मिला है। अब ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड को अगर आप देखें तो उंगलियों में समानता काफ़ी हद तक ऊपरी पोर वैसे ही फैले हुए, लिटिल फिंगर वैसे ही शॉर्ट और पोरों पर उसी तरह से आड़े कट के निशान, लेकिन खड़ी रेखाएं भी और हाथ का रंग भी सकारात्मक की एनर्जी का लेवल बना हुआ है। ये बात इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है। रुपये पैसे की तो कोई बात ही नहीं, इकट्ठा होने की कोई चांस नहीं। और वैसे भी जब ये गैप आती है तो रुपये पैसा जमा हाथ में होता ही नहीं है। इस हाथ में शुक्र इनका काफ़ी सकारात्मक दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि इनका जो व्यक्तित्व आकर्षक युवा अवस्था में अवश्य ही रहा होगा। अभी भी इनका जो डील डॉल है या जो इनका रंग रूप है काफ़ी आकर्षक श्रेणी का है। मनोस्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन रंग रूप इनका आकर्षक है। एक इनके हाथ में धन त्रिकोण भी दिखाई पड़ता है। ये राइट हैंड है, इस पर धन त्रिकोण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसका लाभ इनको अवश्य ही नहीं मिला होगा क्योंकि राहु इनका निगेटिव है और मंगल इस हाथ में भी निगेटिव दिखाई पड़ता है। और चंद्र को स्पेस इस हाथ में भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। इनके हाथ से जो बात दिखाई पड़ रही है, चंद्र से रेखा भाग्य रेखा, तो ये अपने जन्म स्थान से दूर इस समय अवश्य ही होंगी। और भाग्य रेखा इस हाथ में भी काफ़ी निगेटिव है। निगेटिव उस हाथ में भी थे लेकिन इस हाथ में भी बहुत निगेटिव रेखा है। और ये निगेटिव रेखा इनकी आयु के 30 वर्ष से पहले की भी है। तो आयु के 30 वर्ष से पहले ही निगेटिविटी इनके जीवन में शुरू हुई होगी और 40 क्रॉस करते ही इनका मानसिक संतुलन हो चुका रहा होगा। ये बात इनके हाथ से दिखाई पड़ती है। और विवाह रेखा इस हाथ में भी निगेटिव होकर ही चल रही है। कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ होगा, कुछ भावनात्मक टकराव हुआ होगा। ये इनके दोनों हाथ से दिखकर बात पता चलती है। इस हाथ में भी मेजर लाइनें इनकी काफ़ी डिस्टर्ब है। आप देख सकते हैं हृदय रेखा भी डिस्टर्ब, मस्तिष्क रेखा भी डिस्टर्ब और इनकी आयु रेखा भी डिस्टर्ब। और जब एक जैसी रेखाएं दोनों हाथों में हो जाती हैं तो फिर उसके परिणाम निश्चित रूप से जीवन में जरूर होते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।